नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट। गुजरात में राज्य भर में एबीवीपी का प्रदर्शन, शिक्षा विभाग के फैसले का किया विरोध। और वडोदरा के बिल में कई महीनों से ड्रेनेज का काम जारी, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस। इनकम टैक्स बिल आज यानी गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने 823 से घटकर 622 रह गए हैं। हालांकि चैप्टर्स की संख्या 23 ही है। सेक्शन 298 से बढ़ाकर 536 कर दिए गए हैं और स्केड्यूल भी 14 से बढ़कर 16 हो गए हैं। क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। ये चार्टर टैक्स पेयर्स के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा। सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एक्सप्लेनेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। गुजरात के कई राज्यों में शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। सूरत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा शिक्षा विभाग और आदि जाति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का कारण एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए इस वर्ष बंद की गई मैनेजमेंट कोटा स्कॉलरशिप और ग्रांट इन एड कॉलेजों में एलएलबी कोर्स में प्रवेश रोकना है। एबीवीपी का कहना है कि यदि ये प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू नहीं की जाती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता तो उनका आंदोलन और तेज होगा। महसाणा में नांगलपुर कॉलेज के पास हाईवे पर एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। ये प्रदर्शन एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए इस वर्ष से बंद की गई छात्रवृत्ति के विरोध में किया गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छेल्ला કેટલાક મહિનાઓથી માંગણી કરી હતી કે આ રાજ્યના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે જનજાતિ પરિવારના વિદ્યાર્થીઓ છે એમની સ્કોલરશિપ બંધ કરી અને એમને શિક્ષણથી વંચિત રાખવાનું જે ષડયંત્ર ગુજરાત સરકારે કર્યું છે, તાત્કાલિક ધોરણે પરિપત્ર રદ કરવામાં આવે અને આજે સમગ્ર રાજ્યની અંદર વિદ્યાર્થી પરિષદ તમામ મેન રસ્તાઓ બ્લોક કરી અને આજે ગુજરાત સરકારને સ્પષ્ટ રૂપે ચેતવણી આપે છે કે આવનારા સમયમાં જો આ સ્કોલરશિપ શરૂ નહીં થાય તો વિદ્યાર્થી પરિષદ હજુ વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરશે। આજે ગુજરાતના શિક્ષણ જગત માટે ખૂબ જ શર્મનાક કહેવાય કે ગુજરાતની મોટાભાગની ગ્રાન્ટીનેડ લો કોલેજો બંધ પડી છે। गुजरात के वडोदरा शहर के आउटर स्कर्ट के इलाके जो सालों पहले वडोदरा महानगर पालिका में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हीं में से एक इलाका है बिल, जहां नागरिकों को कॉरपोरेशन की ओर से सुविधाएं इतने सालों से दी नहीं जा रही थी और अब देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग सुविधाएं जो वडोदरा महानगर पालिका मुहैया कराती है, बिल में भी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत मेरे पीछे एपीएस और ड्रेनेज नेटवर्क लाइन का काम चल रहा है। लेकिन पिछले कई वक्त से चल रहे इस काम की वजह से लोग यहाँ के बेहद परेशान हैं। यहाँ एपीएस ड्रेनेज नेटवर्क डाले जाने का काम वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अक्टूबर 2023 में दिनेश चंद्र अग्रवाल नामक कॉन्ट्रैक्टर को 59 करोड़ में दिया गया है। 59 करोड़ का ये काम 2 साल में पूरा करना था, लेकिन मॉनसून को अब कुछ ही महीने बचे हैं और उसके बावजूद ये काम
कुछ महीनों में पूरा हो ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग इस मॉनसून में भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। एक और की सड़क बंद करने से यहाँ रेसिडेंशियल इलाका है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ फोनिक्स नामक स्कूल है, बच्चे यहाँ रोज़ाना पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मॉनसून के महीने को हटाते हुए 2 साल में ये काम पूरा करना था, लेकिन काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज लाइन में 17 आरसीसी मशीन हॉल की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, जिसके चलते सड़क नहीं खोली जा रही है, जिससे आवाजाही करने वाले राहदारी और वाहन चालक परेशान है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उन्हें धूल उड़ने से परेशानी होती है और कई दुकानदार हैं जिनके बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है। कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय में कैनाल क्रॉसिंग अंतर्गत 76.60 लाख रुपए भरने थे और जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को बार बार लिखित और मौखिक नोटिस दिए गए हैं, लेकिन चार्ज भी कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी देरी से भरा है। क्लियर फ्रंट की कार्यवाही में भी कॉन्ट्रैक्टर अग्रवाल ने काफ़ी देरी की है, जिससे कॉरपोरेशन की छवि को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, सरकार के प्रति भी लोगों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। बिल में नागरिकों को सुविधा देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन नागरिकों को सुविधा की बजाय असुविधा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ ड्रेनेज नेटवर्क की कार्यवाही का काम चल रहा है, जो डिले होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो डिले किया जा रहा है उसके लिए नोटिस भी दिया गया है, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी और दुकानदार हमारे साथ है। किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये जानते हैं। किस तरह की परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को? हमारे को जो ये ड्रेनेज लाइन 3 महीने से चल रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन वो कुछ काम करते नहीं है और जो हमारे कस्टमर आते हैं वो डायरेक्ट ही चले जाते हैं। इस सुविधा के कारण 2-3 बार गाड़ी ये सब भी पड़ गए हैं। कितना वक्त हो गया इस काम शुरू हुए? काम को तो लगभग ज़्यादा ही हो गए, 6 महीने हो गए हैं। और यहाँ मजदूर आते हैं कि आते ही नहीं है? ये गड्ढे के बाद भर रहे हैं कि धीमे गति से चल रहा है? एकदम धीमी गति से चल रहा है, अभी तो आते ही नहीं है। 2-3 बार बोला है लेकिन ये कुछ करते नहीं है। तो किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? कस्टमर नहीं आ रहे, उसके अलावा धूल मिट्टी और एक तरफ की आपका सड़क भी बंद है। वो पॉल्यूशन ये सब तो बंद हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है क्योंकि वो सब एक ही रोड हो गया है। इस कारण क्या कहना चाहेंगे वडोदरा महानगर पालिका से? આ સૌથી મોટી સમસ્યા તો પાર્કિંગની છે। અત્યારે તમે જો અમારા ધંધાની પથારી ફરી ગઈ 4 મહિનાથી। કંઈ કોણ જોવા આવે છે? કોર્પોરેશન આ એમના બધા ભત્તા પાસ કરાવવા માટે આ બધા ખોદીને બેઠા છે। એક રોડ બાકી રાખ્યો છે એટલાદરાનો। હું તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે કામ કરો, જે શરૂ કરે છે પૂરું કરતા નહીં। પેલા એ લોકોને કઈ મરી ગયા અમે લોકો કે ભાઈ રોડ સીધો કરો, એક બાજુથી કામ ચાલે, એક બાજુ રોડ કરો તો પબ્લિક આવી જઈ શકે। કોઈ કશું ટેક્સના પૈસા લેવા માટે રેડી છે। અહીંયા આગળ વેરો 2 મહિના મોડો ભરો તરત બ્લોક કરવા આવી જાય છે। તો આનું ધ્યાન રાખો ને। આ કોણ કરશે? આ વિશે કોર્પોરેશનમાં કોઈ ફરિયાદ કરી છે? અમે કોણ ફરિયાદ સાંભળે છે? કોણ ફરિયાદ સાંભળે છે? કોણ સાંભળતા તો આ દશાના આવત ને। શું કહેવા માંગશો? ટેક્સ તો સમય સમય લેવામાં આવે છે, પણ સુવિધા આપવાના નામે નાગરિકોને સુવિધાના નામે 0 છે। ટેક્સ બધા દુનિયાભરના ઉઘરાવા છે અને સુવિધાના નામ પર 0 છે। 1 વર્ષમાં કોર્પોરેશનના ઇલેક્શન આવવાના છે। આ કામ પૂરા નહીં થાય તો જનતાનો જે રિપ્લાય હશે શું હશે? 0, કશું જ નહીં। કોઈને વોટિંગ નહીં કરવાનું। હું તો બધાને ના પાડું છું, કોઈ વોટિંગ નહીં કરવાનું। કોર્પોરેશને ઇલેક્શન લડવું જ લડે। અહીંયા આગળ પહેલાં રસ્તા કરો પછી ઇલેક્શન લડજો। यहाँ जिस तरह की धीमी कार्यवाही चल रही है उसकी वजह से लोग परेशान हैं और कॉरपोरेशन की छवि तो धूमिल हो ही रही है, साथ ही राज्य सरकार को की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं वडोदरा जैसे महानगर में भी अगर सुचारू रूप से ना दी जाए तो ये शायद सबसे बड़ी कमनसीबी कहा जाएगा यहाँ के नागरिकों की, जो भर भर जोली वोट तो देते हैं लेकिन सुविधा देने में बहुत देरी हो जाती है। कॉरपोरेशन की मंशा तो अच्छी है कि काम दे दिया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पर कोई सीधा अंकुश नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर मनमानी कर बहुत देरी कर देते हैं और उसका खामियाजा स्थानीय नागरिक भुगतते हैं। ऐसे में जो नोटिस दिया गया है उस पर फौरन कार्रवाई कर कॉन्ट्रैक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल पर जोर बनाया जाए कि मॉनसून से पहले ये काम खत्म हो, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे कहीं ना कहीं निजात मिले और उनके वोट का रिटर्न मिल सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।
खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में MSU के BBA स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा बाजीगर रैली का आयोजन किया गया। वडोदरा के MSU के BBA स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आज एक बाइक रैली का आयोजन किया। रैली में शहर भर के 100 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया और वडोदरा की सड़कों पर जोश और जुनून की गूंज सुनाई दी। ये रैली महज एक बाइक रैली नहीं थी, बल्कि MSU के प्रतिष्ठित इवेंट बाजीगर की भव्य वापसी की घोषणा थी। बाजीगर 2025 जो पिछले कुछ वर्षों से कोविड की वजह से आयोजित नहीं हो पाया था, इस बार एक धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार की थीम है दम तो बाजी लगा और इस आयोजन में छात्रों को 10,000 की इन्वेस्टमेंट मिलेगी ताकि वे अपने बिजनेस स्किल्स और इनोवेटिव आइडियाज को साबित कर सकें। पिछले 14 वर्षों से चल रहा ये इवेंट अब और भी बड़ा और रोमांचक होने जा रहा है।
वडोदरा में जब भी कुछ अनोखा और अलग करने की बात होती है तो एमएसयू का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि एमएसयू के छात्र हमेशा कुछ हटकर और नया करने में विश्वास रखते हैं। चाहे फिर वो शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापारिक कौशल की परीक्षा, हर क्षेत्र में एमएसयू के छात्र अपनी छाप छोड़ देते हैं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वडोदरा फिर एक बार गवाही बनने जा रहा है गुजरात के सबसे बड़े बिजनेस वॉर बाजीगर की जबरदस्त वापसी का। जी हाँ, 4 साल के ब्रेक के बाद है दम तो बाजीगर थीम के साथ बाजीगर का 15 एडिशन लौट आया है। और अगर हम बाजीगर की बात करें तो ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बैटल फील्ड है जहाँ स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज और मार्केटिंग नॉलेज को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है। तो आइए जानते हैं इस इवेंट के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से, क्योंकि आज इसी इवेंट को सेलिब्रेट और प्रमोट करने के लिए बीबीए एसोसिएशन द्वारा एक बाजीगर रैली का आयोजन भी हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज का ये जो बाजीगर रैली है ये क्या है, क्या होने वाला है इसमें कुछ अलग? एक्चुअली में ये एक बीबीए बाजीगर जो इवेंट होता है वो 15 साल की लेगेसी है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये एक्चुअली में। क्योंकि एक बड़ौदा पूरे शहर में हम 50-60 बाइक लेके जब घूमेंगे, हम उस बाजीगर, उस इवेंट, गुजरात के सबसे बड़े स्टूडेंट लेड बिजनेस इवेंट का जब हम प्रमोशन करेंगे, जब पूरे बड़ौदा को ये पता चलेगा कि उनके बड़ौदा में ही उनके सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के द्वारा इतना बड़ा इवेंट होस्ट होता है, उनको वो रियलाइज करवाने के लिए, उनके दिमाग में ये डालने के लिए कि बाजीगर कितना बड़ा इवेंट है, ये बाइक रैली, ये बाजीगर की रैली जो होती है वो इस पे बहुत बड़ा जोर डालती है। जैसे कि इस बार का थीम है दम तो बाजी दिखा, तो किस सोच के साथ ये थीम रखा गया है? इस थीम को रखने के पीछे ये सोच था कि अगर आप में वो क्षमता, वो हिम्मत है कि आप दाव लगा सकते हो, आपके अंदर वो दिमाग है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है जिससे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, आप अपना व्यापार चला सकते हो, तो आप में अगर वो दम है तो आप बाजी लगाइए। जैसा कि 4 साल बाद बाजीगर की वापसी हुई है, तो इस बार हमें क्या अलग दिख सकता है बाकी पिछले कई सालों से? तो पिछले के सालों में ऐसा हुआ है कि बाजीगर एक जगह पे आया है जहाँ पे एक फेस्ट टाइप हुआ करता था, पर बाजीगर जो एक्चुअल ओरिजिनल आइडिया रहा है कि वो एक एक्चुअल में प्योर बिजनेस इवेंट है, जहाँ पे गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं और बिजनेस करके ही लड़ते हैं। यहाँ पे कोई और फैंसी चीजें नहीं होती, यहाँ पे आपको प्योर अपने बिजनेस नॉलेज के ऊपर और बिजनेस स्किल्स के ऊपर जीतना होता है। सिमिलरली हर साल हमको नया लेके आता है, उसी तरह हमने इस बार पिछले 10 टन का राउंड लेके आए हैं, इसको पिच करना है, उसकी एड क्रिएट करनी है, हमको डेका के मैंने एक्स्ट्रा 500 रुपए देंगे, उसको मल्टीप्लाई करके लेके आना है। ऐसे ही एक लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हर साल हमने नई कुछ शायमात की गेम्स निकाली गई है, हम वो लेके आए हैं। जैसे हर साल बाजीगर में कुछ नया आता है, इस बार हम बहुत सी चीजें नई लेके आए हैं बिकॉज एक रिवाइवल है। बाजीगर रैली के रूट्स के बारे में बताइए। तो बाजीगर रैली का रूट अभी क्या है, अभी बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे काला घोड़ा, काला घोड़े से हम लोग जाएंगे एलवीपी लक्ष्मी विलास पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस क्रॉस करके हम लोग जाएंगे विश्वामित्र बीच, उतरेंगे, चढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग शिवाजी सर्कल से राइट मार के अक्षर चौक तक जाएंगे, अक्षर चौक से हम लोग फिर चौकी सर्कल, गिन्ना सर्कल, फिर वापस घूम के पूरा बीबी बिल्डिंग वापस आएंगे। कितने स्टूडेंट्स आज के इस रैली में शामिल होने वाले हैं? कम से कम 100 से 100-150 जितने स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, क्योंकि बीबीए की जो यूनिटी है, बीबीए बाजीगर एमएसयू बीबीए का फ्लैगशिप इवेंट है। इसमें पूरा एमएसयू बीबीए जितना भी है वो एक्साइटेड होता है, वो आके कंट्रीब्यूट करता है। एटलीस्ट 100-200 स्टूडेंट्स तो इसमें जुड़ने ही वाले हैं। और जैसे कि 17 से 25 के बीच में बाजीगर का इवेंट होने जा रहा है, तो इन 4 दिनों में क्या मतलब कौन कौन से इवेंट्स या कौन कौन से प्रोग्राम होंगे यहाँ पर? तो ये 9 दिन का बड़ा इवेंट है। इससे पहले 4 दिन है वो क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे, और क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर उनको, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि उनको उनका बिजनेस को पिच करना है, शार्क टैंक में करते हैं वैसा। उसके बाद आपको सेम बिजनेस की ऐड क्रिएट करनी है, वो ऐड आपको कोई कोलैब में बनानी पड़ेगी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। उसके बाद आपको डेका गेमिंग करके एक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है, जहाँ पे हम आपको 500 रुपए देते हैं और आपको 500 रुपए को 12 घंटे में मल्टीप्लाई करके लेके आना होता है। और उसके अलावा कुछ शहमात की गेम्स चल रही होंगी, जो बाजू में जो गेम्स चलेगी वो गेम्स खेल के भी बाकी जो टीम्स है जो फ्री बैठे हैं वो लोग मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये 3-4 राउंड्स खेलते हैं, जब वो स्कोर बनता है, स्कोर के टॉप 30 में से अगर आप आते हैं, तो आप अगर क्वालिफाई करते हैं आगे, देन वी गिव यू 10,000 रुपीज कैश टू स्टार्ट योर बिजनेस। और फिर आपको 4 दिन में बिजनेस करना है, और 4 दिन के बिजनेस के बाद अब जो प्रॉफिट बनता है उसके बाद आपको पॉइंट्स देते हैं हम लोग। आज का जो हमारा इवेंट है, जो बाइक रैली है, दैट इज बेस्ड ऑन द इवेंट जो अभी 17 तारीख से शुरू होने वाला है, 17 से 25 फरवरी तक। दैट इज बीबीए बाजीगर, जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट था। ये 15 सीजन है, इससे पहले हम 14 सीजन सक्सेसफुली खत्म कर चुके हैं। तो ये जो 15वां सीजन है हमारी, उसकी शुरुआत के लिए आज हम ये बाइक रैली लेके जाएंगे वडोदरा के थ्रू, मतलब पूरा। यानी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से काला घोड़ा, विश्वामित्री जो अपना है वो, लालबाग ब्रिज, वहाँ से हम अक्षर चौक जा रहे हैं, और वहाँ से हम वापस आएंगे
KR शाह BBA बिल्डिंग निजामपुरा में अटल ब्रिज के द्वारा। 17 से 25 फरवरी तक चलने वाला है MSU के BBA स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित सबसे प्रतिष्ठित इवेंट बाजीगर की वापसी हो गई है। और आज का ये बाजीगर रैली कोई आम रैली नहीं था, बल्कि MSU के BBA स्टूडेंट्स की वो हुंकार थी जो ये बताने आई थी कि बाजीगर की सिर्फ वापसी नहीं हो रही है, बल्कि बाजीगर इस बार इतिहास रचने वाला है। और बाजीगर 2025 से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के सूरत में एक डंपर चालक की वजह से एक युवती की जान चली गई। सूरत में एक बार फिर बेकाबू डंपर ने निर्दोष की जान ले ली। अडाजन इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे में माइक्रोबायोलॉजी तृतीय वर्ष की छात्रा की मौत हो गई। घटना अडाजन क्षेत्र में हुई, जहां सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरा उठाने वाले डंपर ने छात्रा को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अडाजन पुलिस ने आरोपी चालक अहमद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और डंपर को जब्त कर लिया गया है। गुजरात के अरवली मोड़ासा से रामदेवरा के लिए सीधी ST बस की मांग की जा रही है। अरवली जिले के मोड़ासा से रामदेवरा के लिए सीधी ST बस सेवा शुरू करने की मांग उठी है। इस संबंध में राज्य स्तर के मंत्री भीखू सिंह परमार ने ST विभाग को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। मंत्री परमार ने बताया कि मोड़ासा से राजस्थान स्थित राणुजा दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करते हैं। ऐसे में मोड़ासा से रामदेवरा के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने से भक्तों को काफी राहत मिलेगी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के महसाणा में मंदिर में घुसकर मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। महसाणा जिले के नागलपुर स्थित श्री बाला हनुमान जी और श्री साईं बाबा मंदिर में एक दुखद घटना सामने आई है। मंदिर के भीतर कुछ अज्ञात शख्सों ने मूर्तियों को तोड़ दिया है। पुजारी ने जब मंदिर खोला और पूजा अर्चना के लिए भीतर गए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की आंखें निकाल दी गई और साईं बाबा की मूर्ति के होठ और दाढ़ी का हिस्सा खंडित कर दिया गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर में श्रद्धालु जुटने लगे और जगह जगह इस घटना के बारे में खबरें फैलने लगीं। तुरंत मंदिर प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के राजकोट में प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया। राजकोट में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। ये मामला तब सामने आया जब प्रेमिका की सगाई हो गई थी। पिछले 10 सालों से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इस घटना में प्रेमी ने गुस्से में आकर प्रेमिका पर हमला किया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। ગઈકાલ ભક્તિનગર વિસ્તાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં આ કામના ભોગ બનનાર છે ભારતીબેન અશોકભાઈ સાથરિયા. એમને એમનો પ્રેમી છે જેનું નામ સંજયભાઈ વીરુભાઈ મકવાણા છે, જે રહે છે 7 હનુમાન. તો એમને અગાઉ 7 વર્ષ કે 7 થી 10 વર્ષ જૂનો પ્રેમ સંબંધ હોવાના કારણે એમને નિકટતા હતી ને એ દરમિયાન એમને અગાઉના લગ્ન થયેલા, એમાં છૂટાછેડા થયેલા. ત્યારબાદ ઉપરોક્ત બેન છે ભારતીબેન, એમને લગ્ન નક્કી થયેલું અને જેનો ખાર રાખીને એમને સંજય છે આરોપી એના પ્રેમીએ, તો એને જનૂન ચડતા એને ગુસ્સો આવતા એને હાથમાંનું ચક્કુ ક્યાંકથી મેળવી એમની ઉપર જીવલેણ હુમલો કરેલો, જેમાં છાતીના ભાગે તેમજ પગના ભાગે, પેનીના ભાગે, હાથના ભાગે, કોણીના ભાગે તેમજ સાથળના ભાગે ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની ઈજાઓ કરવામાં આવેલ છે અને પોતે પણ આરોપીએ પોતે પણ ઈજા કરી અને હાલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે અને ઉપરોક્ત ભોગ બનનાર બેન પણ એડમિટ છે. આ બાબતે ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા કલમ 109(1), 118(2) અને જીપી એક્ટ 135(1) મુજબનો ગુનો दाखिल કરીને આગળની તપાસ ભક્તિનગર પીઆઈ સરવૈયા સાહેબ કરી રહ્યા છે. गुजरात के अमरेली के नगर पालिका के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। बनासकांठा की कांग्रेस सांसद गिनीबेन ठाकुर आज अमरेली पहुंची। सबसे पहले वे विठलपुर गांव गई, जहां उन्होंने लेटरकांड में फंसी पायल गोटी और उसके परिवार से मुलाकात की। इसके बाद अमरेली जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाकर उनके फॉर्म वापस करवाकर निर्विरोध जीत की कोशिश करती है। અમરેલીના કોંગ્રેસના સૌ આગેવાનોને અભિનંદન આપું છું. આજે મેં પોતે વિઠલપુરની મુલાકાત લીધી. પાયલબેન ગોટીના પરિવારને એમને બધાને મળી. ભૂતકાળની અંદર જે એ ઘટના બની અને એક મહિલાઓને સન્માન આપવાને બદલે એક દીકરીને ગરીબ પરિવારની દીકરી એક પોતાના રોજગારી માટે કરીને એક નાના મોટા ધંધા રોજગાર સાથે ટાઈપિંગના કામ સાથે સંકળાયેલી હોય અને એને આ રીતે હેરાન કરીને એનું સરઘસ કાઢવામાં આવે, તો હું આપના માધ્યમથી પોલીસને એટલું જ કહું કે તમે કદાચ બુટલેગરોનું સરઘસ કાઢ્યું હોત, ભ્રષ્ટાચારીઓનું કાઢ્યું હોત અને તમામ ક્રાઇમ સાથે સંકળાયેલા લોકોનું કાઢ્યું હોત તો હું પોલીસને અભિનંદન આપત. પણ આ એક નારીનું, એક દીકરીનું અપમાન, એક અમરેલીની દીકરીનું નહીં, સમગ્ર ગુજરાતની બેન દીકરીઓનું અપમાન છે. ત્યારે હું અભિનંદન આપું જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિને, પ્રતાપભાઈને, જેનીબેનને ને એમને કે પરિવારના પડખે ઉભા રહ્યા, સતત એમને કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર એક એમને પ્રોટેક્શન આપીને જે સહન કરવું પડ્યું સહન કરીને પણ એ દીકરીને ન્યાય અપાવવા માટે એમને જેટલા પ્રયત્નો કરવા હતા એટલા એમને કર્યા અને આજે પણ સમગ્ર કોંગ્રેસ પરિવાર અને અમે બધા જ પાયલબેનને ન્યાય મળે એમને જે અધિકારીને તપાસ સોંપવામાં આવી છે એ અધિકારી આજ સુધી આટલો ટાઈમ થયો છતાં એનો રિપોર્ટ પણ જે રજૂ કરવો પડે એ કયા કારણોસર નથી કર્યો. તો આવા અનેક કાયદો અને વ્યવસ્થા, એટલે મારો કહેવાનો અર્થ એટલો જ છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા આ રાજ્યની અંદર એ એકદમ કથળેલું છે. ચાહે બેન દીકરીની વાત હોય, કોઈ આમ નાગરિક હોય, એને પોતાને સલામતી માટે જે એક પોલીસનું પ્રોટેક્શન મળવું જોઈએ એ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ કયા કારણોસર નથી મળતું, એ એક આવનાર સમયમાં સમગ્ર ગુજરાત માટે અને અમરેલી માટે ચિંતાનો વિષય છે.
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।